तो हाँ जी मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम लोग एक रियल स्टीयरिंग सिस्टम बनाने वाले हैं जो कि एकदम रियल मॉडल से इंस्पायर है और इसको बनाना बहुत ही सिंपल होगा। तो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ों का यूज किया है, जैसे कि ये एक नॉर्मल पीवीसी सीट एंड इसमें एक नॉर्मल सा व्हील यूज किया हूँ और एक नॉर्मल सा गियर मोटर, जिसे आप सिंपली घर पर बना सकते हो। तो चलिए इसके मेकिंग वीडियो पे चलते हैं। तो गाइस यार, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे मैं 2 व्हील यूज करूंगा और एक गियर मोटर। आप येलो वाली गियर मोटर मैंने जो दिखाई थी उसका भी यूज कर सकते हो। वेल गाइस, सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे मैं एक प्लास्टिक का पाइप का यूज करूंगा, जिसे मैं 11 सेंटीमीटर मार्क करके कुछ इस तरीके से मैं इसे कट करने वाला हूँ। तो आप लोग फटाफट से देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मैं इसको कट कर लूंगा। एंड बाकी गाइस, अगर आपको कोई कंपोनेंट नहीं मिलता है तो नीचे ये जो शॉप का बटन है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करके किसी भी कंपोनेंट को मंगा सकते हो। एंड गाइस, उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से एक पीवीसी सीट का 2 पीस बना लिया हूँ, जो कि मैं एक पुराने पेन के साथ कुछ इस तरीके से अटैच करने वाला हूँ और इसी में व्हील फिक्स करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो, आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये इसमें इजीली मूव हो सकते, कुछ इस तरीके से, तभी हमारा व्हील जो है काम करने वाला है। एंड जो अपने व्हील को हमें कुछ इस तरीके से सेट करना है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसमें मूव करने वाला है। तो अपने व्हील के साथ एक आयरन रॉड को कनेक्ट करने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरीके का है। एंड इस व्हील के साथ कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और आप लोग देख सकते हो कितना इजी तरीके से इसमें मूव हो रहा है। तो इसके पीछे मैं सबसे पहले एक होल कर लूंगा। तो फटाफट से मैं इसमें मार्क करके इसमें होल करके फिर आपको दिखाता हूँ। व्हील में होल कर लेंगे एंड उसके बाद मैं इस तरीके से आयरन रॉड को लगाने वाला हूँ। बट उससे पहले आपको इस तरीके का एक प्लास्टिक का टुकड़ा बना लेना है। आप इसे पेन की मदद से या फिर किसी भी प्लास्टिक को कुछ इस तरीके से फिनिशिंग देकर बना लेना है। एंड अपने व्हील के अकॉर्डिंग इस आयरन रॉड को कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस व्हील को मैं कुछ इस तरीके से इस आयरन रॉड के साथ फिक्स करने वाला हूँ। बट इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखना, जब इसको कनेक्ट करना थोड़ी सी रॉड बची रहनी चाहिए, जो कि मैंने जो प्लास्टिक का टुकड़ा बनाया था उसी के साथ अटैच होने वाला है। वेल, उसके बाद मैं यहाँ पे एक जो बॉल आती है, मैंने पेन का कुछ इस तरीके से काट के बना लिया है और इसको मैं फेविक्विक की मदद से कुछ इस तरीके से फिक्स कर दूंगा। तो गाइस, आपको वीडियो लॉन्ग लग रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस पूरे इस चीज को समझ के तब बनाए, क्योंकि मैं सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ जिससे आपको बनाने में बहुत ही इजी हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड जो मैंने प्लास्टिक का टुकड़ा बनाया था कुछ इस तरीके से व्हील के साथ अटैच कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल तरीके से मैंने इसे फिट कर दिया है। तो सेम प्रोसेस आपको गाइस दोनों व्हील के साथ कर लेना है। आप लोग देख सकते हो, मैंने सिंपली इस व्हील के साथ एंड उस व्हील को भी फिट कर दिया है। एंड आप लोग देख सकते हो कितना इजी तरीके से इसमें मूव हो रहा है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से बना लेना है। उसके बाद गाइस, जो मैंने एक प्लास्टिक का शाफ्ट बनाया था, मैं उस पर एक 1.5 सेंटीमीटर पे और एक 3 सेंटीमीटर पे मार्क करके कट कर लूंगा, जो कि मेरा एक डिजाइन बनाने वाला हूं, जो कि मैं स्टीयरिंग व्हील के साथ कुछ इस तरीके से सेट करने वाला हूं। तो मैं फटाफट से इसे मार्क करके कट करके फिर आपको दिखाता हूं। कट करने के बाद मैंने जो प्लास्टिक की रॉड ली थी, मैं उसके साथ कुछ इस तरीके से जो पीवीसी के 2 टुकड़े बनाए थे, मैं कुछ इस तरीके से अटैच करने वाला हूँ। तो दोनों प्रोसेस को मैं दोनों साइड करने वाला हूँ। तो मैं फटाफट से करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो आपको कुछ इस शेप का बना लेना है। सिंपली आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। एंड गाइस, उसके बाद हम लोग 2 पतली सी स्लाइड काट लेंगे पीवीसी सीट के कुछ इस प्रकार से। एंड जहाँ पे मैंने जो व्हील का टुकड़ा बनाया था, छोटा सा प्लास्टिक मैंने बताया था जिसे आप पेन वगैरह से बना सकते हो, वहाँ पे मैंने एक छोटा सा कट किया था और उस जो पीवीसी सीट मैंने कट की है, मैं उसको कुछ इस तरीके से सेट कर दूंगा। और आप लोग इसे कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये वर्टिकली हम लोग लगाने वाले हैं, तो इसके वजह से इसमें जो फोर्स पड़ेगा ये इसको आराम से झेल लेगा। इसे कमजोर सोचने की गलती मत करना, ये बहुत ही मजबूत है। बाकी गाइस, आप लोग इस स्टीयरिंग सिस्टम का यूज करके आप लोग एक आरसी ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह, आरसी कार वगैरह सब कुछ बना सकते हो। सेम प्रोसेस को दोनों व्हील के साथ कर लेना है। एंड गाइस, जो मैंने प्लास्टिक की शाफ्ट बनाया था उसमें मैं होल करना है, जिसमें कि मैं स्टीयरिंग सिस्टम लगाने वाला हूं। तो मैं फटाफट से चारों में इस तरीके से मैं मार्क कर लूंगा एंड मैं फटाक से आपको होल करके फिर दिखाता हूँ। होल करने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। एंड मैं जो व्हील बनाया था उसमें जो वर्टिकली आपको जो पतले से 2 हुक दिख रहे हैं, वो दोनों
हुक्स इस व्हील के साथ जो है अटैच हो जाएगा। मतलब कि जो मैंने रॉड बनाया था कुछ इस तरीके से आपको फिक्स कर लेना है एंड आपको देख लेना है ये ईजिली मूव कर रहा है या फिर नहीं। एंड आप लोग देख सकते हो इसमें थोड़ा सा भी लैगनेस नहीं है कि मतलब कि ये डायल हो और निकल जाए। तो मैं दोनों व्हील को इसमें सेट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से लगा लेना है एंड मैंने जो ऊपर से प्लास्टिक की पीस बनाया था उसको मैं कुछ इस तरीके से इसमें लगा के इसको फिक्स कर दूंगा फेविक्विक की मदद से। एंड अभी के लिए आप लोग गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसमें मूव कर रहा है हमारा व्हील। तो अभी हम लोग इसमें एक आयरन रॉड लगाने वाले हैं जो कि एक साथ दोनों व्हील को घुमाने वाला है। तो सिंपली गाइस कुछ इस तरीके का एक आयरन रॉड लेंगे जो कि मैंने साइकिल की स्पोक का यूज किया है। आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हो। वेल गाइस सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से इसे नाप लूंगा एंड इस व्हील के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कट करूंगा। आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से रखना है कि जो हमारे दोनों व्हील है एकदम सामने सामने हो और उसको मैं हल्का से मोड़ के कट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। एंड इसे व्हील के साथ अटैच करने के लिए दोनों साइड मार्क कर लेंगे कुछ इस प्रकार से एंड इसमें 2 होल कर लेंगे। बट ये अभी बहुत ही पतला है तो मैं इसे मोटा भी कर दूंगा। तो फटाफट से मैं आपको करके फिर दिखाता हूँ। तो अभी के लिए गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने इसे मोड़ लिया है आयरन रॉड को और मैं इस तरीके से इस व्हील के साथ फिक्स कर दूंगा। एंड आप लोग देख सकते हो व्हील हमारा एकदम सीधा है। आपको कुछ इस प्रकार का ही बना लेना है। तो अब बारी आती है इसमें गियर मोटर इंस्टॉल करने की। तो यहाँ पे मेरे पास 2 गियर मोटर है। आप लोग देख सकते हो ये एक ब्लैक कलर वाली एक येलो वाली। जो ब्लैक वाली है इसमें ज्यादा टॉर्क है एंड वहीं पे येलो वाले में थोड़ा कम टॉर्क है बट इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं इसी को लगाने वाला हूँ। बाकी मैं इसी गियर मोटर को इंस्टॉल कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। इंस्टॉल करने के बाद मैं फ्रंट की साइड एक और आयरन की रॉड लगाने वाला हूँ जो कि आप लोग देख सकते हो मैंने एक होल भी कर लिया है। और इस आयरन रॉड को लगाने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। एंड गियर मोटर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक का टुकड़ा कुछ इस प्रकार से बना लूंगा एंड इसके साथ एक आयरन रॉड को भी इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो फटाक से मैं सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद कुछ इस तरीके से एक पुरानी रिफिल लेंगे और जहाँ जहाँ पे मैंने आयरन रॉड को लगाया है कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे ताकि जो हमारा आयरन रॉड है वो बाहर ना निकल सके। तो अभी के लिए गाइस हमारा पूरा काम खत्म हो गया है और आप लोग देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से ये प्रोजेक्ट हमारा काम कर रहा है। बाकी गाइस इसका यूज करके मैं एक आने वाले टाइम पर एक RC ट्रैक्टर बनाने वाला हूं। तो आप लोग मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसे 3.7 वोल्ट की बैटरी से चला रहा हूं। बाकी आप लोग अगर इसमें रिमोट कंट्रोल वगैरह लगाओगे तो और बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। तो आपको बार बार इस तरीके से वायर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।